जय हिंद साथियों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आप सभी का इस जय हिंद शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में अपना डायरेक्शन के कुछ कंसेप्ट को मैंने पढ़ा था और उसकी कुछ टाइप्स को देखे थे, किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देखा था उस वीडियो में। तो आइए आज का हमारा जो उसी का सेकेंड पार्ट जो लेक्चर है उसको आज हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डालते हैं अपना डायरेक्शन, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उसके टाइप्स को देखेंगे किस टाइप से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन दिशा। अब इससे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा, मानिए कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करके उसके सारे टेक्निक के बारे में पता करेंगे। मानिए हमारा पहला कोई क्वेश्चन हो गया, अमित 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है फिर 90 मीटर दक्षिण की ओर घूमता है, दक्षिण की ओर 90 मीटर दाहिने मुड़ता है, दाहिने की ओर मुड़ता है, फिर वह 80 मीटर बाएं की ओर मुड़ता है, फिर 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है, दाएं की ओर मुड़ता है। यहाँ दाएं कर लीजिए, ये पहला हमारा टॉपिक है ना, दाएं, दाहिने मुड़ता है, फिर वह 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है और मुड़ता है। अब अमित का मुख किस दिशा में है? अमित का मुख किस दिशा में है? दिशा में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने की जो हमारी टेक्निक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमित 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अमित जो है वो 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। सबसे पहले हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि दिशा हमारे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे दिशा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हमें मतलब 8 दिशाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 8 दिशाओं के बारे में खूब अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना हो। उत्तर पश्चिम, फिर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, फिर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, फिर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये हमारी 8 दिशाएं होती हैं। इन्हीं 8 दिशाओं से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अमित 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। जो अमित है, मानिए किसी बिंदु पे अमित है यहाँ पे, वो 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसकी ट्रिक भी क्या होती है, ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको। अमित 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण नीचे की ओर है ना, तो 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 120 मीटर।
120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। कितना चलता है? 90 मीटर। तो यहाँ पे दाहिने मुड़िए, ये नीचे आ रहा है ना, तो इसका दाहिना किधर होगा? यहाँ होगा। ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ये हमारा चलता है 90 मीटर। 90 मीटर। तो अमित मानिए 120 मीटर दक्षिण की ओर आया, फिर उसके बाद से वो दाहिने मुड़ा और 90 मीटर चला। और फिर उसके बाद से क्वेश्चन में दिया है वह 80 मीटर दाएं की ओर फिर जाता है, फिर यहाँ से वह 80 मीटर दाहिने की ओर जाएगा। 80 मीटर दाहिने की ओर जाएगा। 80 मीटर दाहिने की ओर जाएगा। फिर उसके बाद से क्वेश्चन में क्या दिया है? फिर वह 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है। 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है। दाहिना इसका क्या होगा? ये दाहिना होगा उसका। फिर 50 मीटर दाहिने की ओर मुड़ता है। 50 मीटर दाहिने की ओर मुड़ता है। तो अमित 120 मीटर दक्षिण की ओर आया, फिर उसके बाद से वही 90 मीटर दाहिने की ओर मुड़ा और 90 मीटर चला। फिर उसके बाद से 80 मीटर वो दाहिने की ओर मुड़ा और 80 मीटर चला। फिर उसके बाद से 50 मीटर वो दाहिने की ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। 50 मीटर। फिर आएगा हमारे क्वेश्चन में क्या दे रहा है? फिर वह 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है। 50 मीटर, फिर 50 मीटर कितना है? फिर 50 मीटर वो दाएं की ओर मुड़ता है। 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है। 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है। तो पूछ रहा है अब अमित का मुख किस दिशा में है? तो यहाँ से आप लोग को पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो अमित का मुख है, यहाँ पे अमित आके रुका है, तो उसका मुख है दक्षिण की ओर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से मानिए आपको एग्जाम में करना होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि अमित 120 मीटर दक्षिण की ओर चला है ट्रिक के माध्यम से। तो 120 मीटर चला है, तो आर आपका मतलब 120 मीटर तो चला, फिर उसके बाद से 90 मीटर वो दाहिने की ओर मुड़ता है। 90 मीटर जो दाहिने की ओर मुड़ता है, तो मानिए दाहिने की ओर मुड़ेगा तो 90 डिग्री पे वो मुड़ता है। 90 डिग्री पे तो उसका कोण 90 डिग्री बनेगा अगर दाहिने की ओर मुड़ता है डायरेक्ट। तो फिर मानिए एक आर हो गया आपका। फिर उसके बाद से 80 मीटर वो दाहिने की ओर मुड़ता है, तो फिर यहाँ पे एक और आर आ जाएगा दाहिने की तरफ। जितनी बार वो राइट घुमाएगा उतनी बार हम यहाँ पे आर लिखेंगे। अगर लेफ्ट घुमाता है तो यहाँ पे यल लिखेंगे। तो फिर इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मानिए आर 90 डिग्री पे घूमता है, इसका कोण बनता है। फिर उसके बाद से 90 डिग्री पे इसका भी कोण बनेगा। फिर उसके बाद से देता है कि फिर वह 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है। तो दाएं यहाँ भी दिया है, तो यार आर ले यहाँ भी लिख देंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर उसके बाद से देता है वह फिर 50 मीटर दाएं की ओर मुड़ता है। चारों बार दाहिने दिया है, चारों बार दाएं मोड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, मानिए दक्षिण की ओर है, तो 90 डिग्री एंगल अगर इसका बनता है, तो ये हो जाएगा आपका किस दिशा में? पूर्व दिशा में। फिर उसके बाद से देता है 90 डिग्री आपका आर, फिर उस किस दिशा में हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा उत्तर दिशा में। यहाँ पूर्व दिशा में, फिर उत्तर दिशा में। फिर उसके बाद से देता है आर, फिर 90 डिग्री आपको इसको रोटेट करेंगे, तो फिर हमारा हो जाएगा किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में। उसके बाद से फिर 90 डिग्री इसका मतलब 4 बार राइट घुमा है ना, तो 4 बार इसको राइट में मतलब रोटेट करा देंगे, तो फिर हमारा इसका मुख किस दिशा में आ जाएगा? दक्षिण दिशा में। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को हम एग्जाम्स में इस टेक्निक से क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे और अपने टाइम मतलब टाइम कंज्यूम करेंगे इस तरह से। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट वे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे इसको रिमूव कर लें पहले। यहाँ तक तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा मतलब यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी बताया गया आपको, और यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से भी सॉल्व कराया गया है। तो दोनों मेथड में से आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम्स में हम ट्रिक के माध्यम से ही चलेंगे ताकि हमें टाइम की बचत होगी। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एक और हमारा क्वेश्चन है, मानिए कोई लड़का है, जैसे मानिए किसी का नाम ले लेते हैं प्रेम, दक्षिण की ओर और
जा रहा है, मानिए कोई प्रेम है दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर 90 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 90 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर 80 मीटर चलता है और बाएं की ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। 70 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। तो दिशा बताइए। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे एक और टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेम दक्षिण की ओर जा रहा है। प्रेम जो है, मानिए कोई बिंदु है, यहाँ से प्रेम दक्षिण की ओर जा रहा है, और उसके बाद से दे रहा है दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर 90 मीटर चल रहा है। 90 मीटर ये हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 90 मीटर। इस बिंदु से वो चलना प्रारंभ करता है और 90 मीटर चलता है। फिर उसके बाद से वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। वो अपने दाहिने ओर मुड़ता है, तो ये हमारा दाहिना किधर होगा, इधर होगा। ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। पहले लेक्चर में आपको समझाया है कि लेफ्ट राइट कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा राइट हो जाएगा और कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। 80 मीटर चलता है। फिर उसके बाद से दिया है और बाईं ओर मुड़ता है, और थोड़ा इस डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, एक बार इधर बना लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। मानिए यहाँ से इस बिंदु से प्रेम चलना प्रारंभ करता है, 90 मीटर चलता है, फिर उसके बाद से दाहिने की ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। 80 मीटर चलता है, फिर दिया है चलता है और बाईं की ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। तो बाईं की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 70 मीटर। 70 मीटर। फिर उसके बाद से दिया है आपका, फिर वह बाईं की ओर मुड़ता है। बाईं की ओर मुड़ता है, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट। बाईं की ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। 70 मीटर चलता है, यहाँ तक आता है। तो पूछ रहा है कि 70 मीटर चलता है, प्रेम दक्षिण की ओर जा रहा है। 90 मीटर चलने के बाद 80 मीटर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर 80 मीटर मुड़ता है, फिर और चलता है और 70 मीटर, हाँ यहाँ तक रहा। 70 मीटर आपका बाईं की ओर मुड़ता है और चलता है। फिर उसके बाद से 50 मीटर आपका 50 मीटर आपके बाईं की ओर चलता है। 50 मीटर यहाँ पे 50 मीटर बाईं की ओर चलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि दिशा बताइए, किस दिशा में प्रेम चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, दक्षिण से चलना शुरू किया, फिर उसके बाद से यहाँ पे डायरेक्शन को भी बना देते हैं हम। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो यहाँ पे हम देखते हैं 90 मीटर चला, वो देख रहे हैं ना, दक्षिण की ओर चला है 90 मीटर। फिर उसके बाद से दाहिने की ओर मुड़ा और चला कितना आपका 80 मीटर। फिर उसके बाद से बाएं मुड़ा, वहाँ से वो बाएं मुड़ गया और वो चला 70 मीटर। फिर उसके बाद से उसने मतलब बाएं की तरफ मुड़ा और चला 50 मीटर। तो पूछ रहा है उसका डायरेक्शन, उसकी मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखिए किस दिशा में चल रहा है वो, पूरब दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
पूरब दिशा, पूरब, पूर्व, पूर्व दिशा। ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे हम करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं, दक्षिण की ओर चलता है 90 मीटर, फिर उसके बाद से दाहिने मुड़ता है, दाहिने आर होता है, फिर उसके बाद से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट, फिर उसके बाद से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। तो मानिए राइट से लेफ्ट आपका कट जाएगा, फिर क्या बचेगा आपका, लेफ्ट बचेगा। तो लेफ्ट यहाँ से इधर, इधर होगा ना लेफ्ट, तो इस दिशा में, इसी दिशा में न जा रहा है प्रेम, तो ये आपका लेफ्ट बच रहा है, तो आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा, दक्षिण का पूर्व दिशा, सॉरी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। अरे दक्षिण दिशा की ओर आ रहा है, फिर उसके बाद से जब वो लेफ्ट घूमेगा, आपके यहाँ पे लेफ्ट बच रहा है ना आपका, तो लेफ्ट घूमेगा तो आपका किस दिशा में जाएगा, आपका पूर्व दिशा में जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्स में इस टेक्निक का यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा इस तरह से सॉल्व करने पर। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम्स में, तो इस तरह से भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हम आपको मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से भी आपका आंसर फाइंड करने के लिए बता रहे हैं, और आपको ट्रिक भी समझा दे रहे हैं आपको, ताकि जो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, जो आपको समझ में आए, हालांकि दोनों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो आपको आसान लगे उस टेक्निक का आप यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मानिए हमारा नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो हम पढ़ते हैं अपना। मानिए तीसरा टाइप पे, मानिए कोई किसी का नाम ले लेते हैं रामानंद, दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर और जा रहा है 200 मीटर चलता है, सॉरी 200 मीटर चलता है, 200 मीटर चलता है। मानिए कोई रामानंद है और दक्षिण की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलता है, फिर उसके बाद से उसको 800 बार वो दक्षिण की ओर घूमता है, 800 बार दक्षिण की ओर दाहिने तरफ मुड़ता है, दायां वृत्त, दायां वृत्त, दायां वर्त, दायां वर्त, 800 बार दायां वर्त घूमता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर और सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। 800 बार दायां वर्त की ओर 20 मीटर चलता है, आप सही है। फिर उसके बाद से दायां वर्त चलता है, फिर उसके बाद से बायां वर्त होता है, वर्त घूमता है और 500 मीटर चलता है और 500 बार घूमता है, मतलब 500 बार दायां वर्त घूमता है, 500 बार, 500 बार, फिर 30 मीटर चलता है। तो रामानंद का मुख बताइए किस दिशा में है, रामानंद का मुख किस दिशा में है, दिशा में है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा पूरा तरह से, क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मानिए रामानंद दक्षिण की ओर जा रहा है, मानिए कोई रामानंद कोई व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलता है, और उस 800 बार दक्षिणावर्त होता है और 20 मीटर चलता है, मतलब 800 बार उसको घुमाया जा रहा है दक्षिण की तरफ। अब सोचिए उसको चक्कर आ जाएगा, उतना घुमाया जाएगा तो लेकिन क्वेश्चन में है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। 800 बार दक्षिण दायां वर्त होता है और 20 मीटर चलता है, फिर उसके बाद से बायां वर्त घूमता है और 500 बार 30 मीटर चलता है। बायां वर्त में उसको 500 बार बावां वर्त किया जाता है, 800 चलाना, फिर उसको बावां वर्त किया जाता है 500 बार। तो यहाँ पे पूछ रहा है रामानंद का मुख किस दिशा में है, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम आसान ट्रिक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 800 और 500,
तो मानिए ये दाएं वर्त चल रहा है और इसको बायां वर्त घुमा रहा है, तो सबसे पहले इसमें माइनस कर देंगे दोनों का। तो 800 माइनस 500 इज इक्वल टू 300। अब हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जितना ये आ रहा है 300 हमारा माइनस करके आ रहा है, तो उसको हम लोग 300 को 4 में भाग दे देंगे, 4 में भाग दे देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 4 सत्ते 28, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। आपका आ जाएगा रिमाइंडर, आपका कितना आ रहा है? 0। रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बच रहा है। तो ये जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा की ओर इसका मुख होगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अगर रिमाइंडर कुछ बचता, जितना बचता उतना बार उसको रोटेट करते, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बच रहा है। तो इसलिए रामानंद अगर दक्षिण की ओर जा रहा था तो दक्षिण की ओर जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। दक्षिण, ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है। अगर रिमाइंडर कुछ अंक आता, जैसे 1 आता, 2 आता, तो जितनी बार मतलब दायां वर्त घुमाया गया उतनी बार मतलब उसको फिर रोटेट करते, फिर उसको घुमाते। अगर एक बार आ रहा है तो दक्षिण का दायां वर्त करते एक बार, तो मानिए दक्षिण का एक बार दाहिना करते तो आपका आ जाता पूर्व दिशा की ओर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर अगला हमारा नेक्स्ट एक और टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। सचिन उत्तर की ओर खड़ा है, फिर उसको 135 डिग्री एंगल उसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, फिर उसको 270 डिग्री एंगल बायां-वर्त घुमाया जाता है। बायां-वर्त घुमाया जाता है। बायां-वर्त घुमाया जाता है, फिर उसके बाद उसको फिर 45 डिग्री उसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। दाहिने वर्त, दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तो अब सचिन का मुख किस दिशा में है? सचिन का मुख किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को मतलब डायरेक्शन के बारे में एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं अपना। मानिए हमारा ये डायरेक्शन हो गया, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पूछा क्या है? सचिन उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। सचिन जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, सचिन का जो मुख है उत्तर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद से फिर कह रहा है उसको 135 दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तो मानिए 145 और 45 90, फिर 45 कितना होगा आपका? 135। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा यहाँ पे हमारा 135 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे वो मुख करके उसको घुमाया गया है। फिर उसको यहाँ से 270 बायां वर्त घुमाया जाता है। 270, तो 135 और 135 270, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 135 और 135 आपका हो जाएगा 270। 270 उसको
270 उसको बायां वर्त घुमाया जाता है, यहाँ से उसको बायां वर्त 270 डिग्री घुमाया गया, मतलब उसका एंगल रहा 270। फिर उसके बाद से आपका दे रहा है, फिर उसको 45 दक्षिणावर्त घुमाया गया। अब यहाँ से इसको 45 दक्षिणावर्त घुमाया जाएगा। तो मानिए ये किस डायरेक्शन में है, तो आपका है दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन में, तो उसको फिर से 45 डिग्री अगर आप घुमाएंगे तो इस तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 45 का ये हो गया। तो उसके बाद से पूछ रहा है कि सचिन का मुख किस दिशा में है, तो मानिए ये आपका हो जाएगा उत्तर पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। तो सचिन का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को सारी टाइप्स को आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इतना टाइप आप करके जाते हैं तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में टाइप्स आपको फंसेंगे। तो यहाँ तक अपने लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद सभी को।